नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में घमासान है। कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां के छात्र इस परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सड़कों पर नहीं उतर आए हों। कई राज्यों के छात्र सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद लगातार सरकार कह रही है कि नीट पेपर लीक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं क्लीन चिट दे दिए। पटना में पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों के हक में हम लोग पेपर लीक रद्द कराने के लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो रद्द कीजिए, और नहीं तो 24 लाख छात्रों का जो अन्याय है उसको किसी भी कीमत पर हम सहन नहीं करेंगे। आज से पटना की धरती से हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। एक तरफ छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले में एक्शन भी शुरू हो चुका है। नीट परीक्षा में धांधली के जो आरोप लग रहे हैं उसमें बड़ा रोल पटना में दर्ज एक एफआईआर का है, जहां परीक्षा के एक दिन पहले यानी 4 मई को पटना पुलिस ने कुछ लोगों को बेली रोड इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जब उनकी जांच की तो पता चला कि उनके पास नीट परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी है। अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। सभी को सबूतों के साथ पटना दफ्तर बुलाया गया है। ये सभी छात्र बिहार के अलग अलग जिलों के हैं। पुलिस को सॉल्वर गिरोह के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले हैं। इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओयू ने एनटीए को इस बारे में चिट्ठी लिखकर सभी की जानकारी मांगी थी। एनटीए ने सभी 9 छात्रों के मोबाइल नंबर और पता भेजे। उसके बाद सभी को नोटिस थमाया गया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का दूसरा सिरा गुजरात की गोधरा में मिल रहा है, जहां एक खास परीक्षा केंद्र जय जलाराम स्कूल ऐसा केंद्र था जहां धांधली के तहत उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड से छात्र परीक्षा देने आए। और इसका खुलासा तब हुआ जब गोधरा के कलेक्टर के आदेश पर जांच हुई और इस धांधली का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फोन से मिले व्हाट्सएप चैट से पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ था। एक शिक्षक और सेंटर के डिप्टी तुषार भट्ट के मोबाइल से कुल 16 परीक्षार्थियों के नाम मिले। तुषार भट्ट की पूछताछ की गई तो पता चला कि उम्मीदवारों को अच्छे नंबर से पास करवाने के लिए 10 लाख रुपए तय हुए थे। छात्रों से कहा गया था कि उन्हें जितना आता है उतने ही जवाब भरें, बाकी सवाल खाली छोड़ने को कहा। उनकी ओएमआर शीट को तुषार भट्ट सील करने से पहले भर देगा। इस मामले में गोधरा के ही आरिफ वोरा की भेजी एक और लिस्ट मिली जिसमें 6 परीक्षार्थियों के नाम थे। आरिफ ने तुषार भट्ट को एडवांस में 7 लाख रुपए दे दिए थे, जिसको जांच टीम ने जब्त किया था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। चेक किया गया था तो वहाँ से काफ़ी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। साथ में चेक्स भी काफ़ी 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे जो भरे हुए टोटल 2.30 करोड़ के 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए थे। ये जितने भी चेक्स मिले हैं वो जो एक पहले लिस्ट मिला हुआ था उसमें कुछ बच्चों के नंबर से उनके और दूसरे भी जो भी मिले हैं ये चेक ये बच्चों के भी उसमें से चेक्स है, उनके पेरेंट्स के भी चेक्स है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो बच्चे ये चीटिंग के लिए इन्होंने तैयार किए थे उनके चेक्स इसमें है, तो ये उनके लिए थे, ये हम बिल्कुल मान सकते हैं। फिलहाल इस मामले में अलग अलग राज्यों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में अब जुलाई के पहले हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होनी है। तब तक जांच एजेंसियां छात्रों और उनके पेरेंट्स के सवाल जवाब करके मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।